नवांशहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मीडिया सेंटर के एसोसीएट डायरैक्टर प्रोफैसर प्रभदीप सिंह ने नवांशहर विखे 60 करोड़ की लागत वाले नैशनल एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टैसट CUCET 2023 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सिक्ख्या के खेत्र में लगातार नवीं बुलंदियां छू रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने देश दी सरकारी ते गैर सरकारी यूनिवर्सिटियों विचों 29वां स्थान हासिल किया है और फिर 185वें रैंक के नाल साल 2023 लई QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स विच चोटी के 200 विच शामिल होने वाली सब तो यंग यूनिवर्सिटी बनी है। उन्होंने दस्सिया कि 25 तो वध कंपनियों ने साडे विद्यार्थियों को 25 लाख तो वध के सालाना पैकेज की पेशकश की है और 400 तो वध कंपनियों ने साडे विद्यार्थियों को 5 लाख तो वध के सालाना पैकेज की पेशकश की। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट नवांशहर। वो एक पर्टिकुलर तरीके से करता है कि मेरे को कौन से कोर्स में जाना है, लेकिन हमारा एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में हमने ये पाया कि वो जो कोर्स सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो साइंटिफिक नहीं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे सर्वे में एक चीज जो निकल करके आई वो ये आई कि 65% ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं वो या तो करते हैं कि उनके कोई भाई बहन ने वो कोर्स किया और वो सक्सेसफुल हुए, या उनके पेरेंट्स ने उनको कहा, या उनके दोस्त यानी कि जो पीयर फैक्टर होता है वो कर रहे थे तो हमने इसलिए चूज कर लिया। ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अब इसके पीछे ही लॉजिक है, वो ये है कि आने वाले टाइम में जब वो डिग्री करके बाहर निकलते हैं तो वो जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो इसी कारण से कम होती है क्योंकि उन्होंने जो कोर्स का चयन था वो किसी तरीके से उन्होंने नहीं किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने कोर्स सिलेक्शन करना है तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर आपका कोर्स का सिलेक्शन होना चाहिए। वो कैसे है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है लेकिन मेरी केमिस्ट्री और मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि उसमें फिजिक्स का कंपोनेंट ज्यादा है, केमिस्ट्री और मैथ कम। अगर मुझे मेरा मैथ स्ट्रांग है और मेरी बाकी चीजें वीक हैं तो मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी चाहिए, और अगर मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है सिविल, क्योंकि उसके अंदर ये कंपोनेंट जो है वो ज्यादा है। तो ये कुछ साइंटिफिक तरीके हैं। ऐसे ही अगर आप दूसरे कोर्सेज की बात करें तो BCA कोर्स है जैसे, ऐसे ही BSc कंप्यूटर साइंस है। अब ये 2 कोर्सेज हैं, दोनों 3-3 साल के, लेकिन आप कैसे चॉइस करनी है कि कौन सा कोर्स करें। तो अगर मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, दोनों में मेरा रुझान है, तो मेरे को कंप्यूटर साइंस करनी चाहिए, BSc कंप्यूटर साइंस। लेकिन अगर मेरा रुझान जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर में यानी कि प्रोग्रामिंग में, तो मुझे BCA करनी चाहिए। सो ये कुछ साइंटिफिक तरीके हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप कोर्स की सिलेक्शन करते हैं। इसी मकसद से हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि आज हम जिसका इनॉग्रेशन जो हम अपनी वेबसाइट पे करने जा रहे हैं, और आज से ये अपना पोर्टल जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ये खुल जाएगा। इस पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के बच्चा अपना अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद एक ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट वो दे सकता है। 45 मिनट्स का ये टोटल टेस्ट है। टेस्ट के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद उसको एक रिपोर्ट मिलेगी, डिटेल्ड रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में 3 चीजों का जिक्र होगा। पहली चीज, उसका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक है, कौन से सब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग है, और उसके बेसिस पे वो कौन कौन से करियर चॉइसेस कर सकते हैं, और उस करियर के बाद, करियर को खत्म करने के बाद आगे क्या उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है।
ये सारा कुछ उस रिपोर्ट में उसको मिलेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, जो आज हमने यहां पर अपनी यूनिवर्सिटी में इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखा है। इस साल हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में होते हैं, उनके पास एक चॉइस होती है, उनको हम करियर की चॉइस देते हैं। चॉइस क्या है? ये नहीं है जैसे आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का आता होगा डाटा, वो ये क्लेम करते हैं कि 100% हमारी प्लेसमेंट हो गई। हम ऐसा नहीं क्लेम करते। हम ये कह रहे हैं कि हर बच्चे का मकसद सेम नहीं हो सकता। थर्ड ईयर में जाकर उस बच्चे से ये पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं इसके बाद, तो उस बच्चे को 5 चॉइसेस दी जाती हैं। पहली चॉइस होती है कि आप कैंपस प्लेसमेंट चाहते हैं। दूसरी चॉइस होती है कि अगर आप कैंपस प्लेसमेंट नहीं चाहते तो क्या आप अभी आगे और पढ़ना चाहते हैं। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर प्रदीप सिंह, मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ मीडिया का। आज हमने नवा शहर में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि CUCT का जो आज हमने पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल से आज ही से पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 3 फैसिलिटीज़ जो है आज हमने ऑनलाइन पे स्टार्ट की है। पहली फैसिलिटी जो है वो है ऑनलाइन पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप का टेस्ट, जिसका नाम है CUCT। इसके बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 100% स्कॉलरशिप जो है आज से अवेलेबल हो गई है। +2 का स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के बाद का स्टूडेंट और 10th के बाद का स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी, यानी कि कोई भी बच्चा जो है वो अगर ये जानना चाहता है कि मैं अपना करियर कैसे चूज़ करूँ, कौन सी स्ट्रीम पे करूँ, तो वो जो फैसिलिटी है वो भी आज से अवेलेबल हो गई है। उसी के इस तरह हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो भी हमने लॉन्च किया है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट कितने भी उम्र का जो स्टूडेंट है वो कर सकता है यहाँ पे अप्लाई, और वो टेस्ट के बेसिस पे उसको एक रिपोर्ट जनरेट करके दी जाएगी, जिसके बेसिस पे वो अपना करियर चूज़ कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि QS की रैंकिंग, जो एशिया की रैंकिंग है, उसमें 185th रैंक पर है। ये जो बदौलत हमें मिला है, जो ये रैंकिंग हमें मिली है, ये किस वजह से मिली है? क्योंकि हमने प्लेसमेंट्स के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 900 कंपनीज हमारे पास प्लेसमेंट्स के लिए आई, जिन्होंने 9500 ऑफर लेटर्स दी। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेटेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स ने फाइल किए हैं वो 2000 से ज़्यादा हैं। इसका जो मेन फ़ायदा ये होता है कि बच्चा अगर रिसर्च की फील्ड में अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अगर वो फॉरेन में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास 450 यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके टाई अप हैं। तो बच्चा लीगल तरीके से जो बाहर अगर जाना चाहे तो उसको वहाँ पे सेमेस्टर अब्रॉड, समर इंटर्नशिप, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसको मिलती हैं। बड़े 10 मिनट बताएं। कैमरा कहाँ है? कैमरा बताओ। कैमरा कहाँ है बताओ। सर कैमरा लग सकता है, बता दीजिए ना कहाँ लगे। कहाँ लगे? उधर देख के। ठीक है सर, ये हेक्साकॉप्टर है, वाई फॉर्मेशन है। नॉर्मल हेक्साकॉप्टर से इसलिए अलग है क्योंकि ये वाई फॉर्मेशन में है, और ये फ्रेम बहुत छोटा है वाई फॉर्मेशन से, क्योंकि उसमें 6 वो होती है ना, आर्म्स होती हैं, लेकिन इसमें 3 हैं और हमने एक आर्म पे 2 मोटर्स लगाई हैं। इसका जो बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बनाया है इन्होंने, इसका एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर जैसे पंजाब के अंदर हमारे पास इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व हो सकती है कि जो ड्रिप इरिगेशन है वो ड्रोन्स की मदद से की जा सकती है। यहाँ पर अगर हम टैंक लगा दें तो ये जो है पूरी फील्ड के अंदर घूमकर ये ड्रिप इरिगेशन जो है वो कर सकता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करना, आपकी फर्टिलाइजर्स की स्प्रे करना, और क्रॉप डिजीज़ के अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी क्रॉप की डिजीज़ है तो पिक्चर कैमरा लगाकर पिक्चर क्लिक करके वो आपके पास आ सकती है, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी क्रॉप डिजीज़ जो है वो लगी। अपना नाम क्या है? मेरा नाम शिवांग दिमान है और मैं हिमाचल से। और ये अपना बोल दो, आप बोलो ना, अपना छोड़ दो। ये आपने ड्रोन बनाया, कैसे आपके मन में आया? अपना नाम बोले यार दोबारा।
मेरा नाम शिवांग धीमान है, मैं हिमाचल प्रदेश नलागढ़ से हूँ। ये ड्रोन सबसे पहले तो पंजाब में जैसे एग्रीकल्चर का बहुत है तो वो उसी को दिमाग में रख के बनाया था। फिर बाद में इसमें और मॉडिफिकेशंस करके इसको पेलोड के लिए पर्पज़ के लिए भी बनाया ताकि ये मेडिसिन वगैरह एमरजेंसीज़ के लिए यूज़ हो सके, डिलीवरीज वगैरह के लिए यूज़ हो सके। और ये रेस्क्यू मिशंस के लिए भी यूज़ हो सकता है कि अगर कोई बाढ़ वगैरह आती है तो फिर उसमें अगर इसमें कैमरास वगैरह लगे हुए होंगे तो पता लग जाएगा कि कौन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, फिर उनको बचाया जा सकता है। कितना खर्चा लगा बनाने में से? इसको 40 से 50 तक का। वेट कितनी है इसकी? इसका वेट 2 किलो तक है। रेंज क्या मिलेगा इसकी? रेंज हमें 1.5 से 2 किलोमीटर तक रेंज होगी। कैपेसिटी कितनी वजन उठाने की? इसकी वजन उठाने की कैपेसिटी 2.5 से 3 kg तक। इसकी हेल्प इसकी गाइड किसने किया या किसी के टीचर्स वगैरह उच्ची थोड़ा जो हमारे कॉलेज में टीचर्स वगैरह उन्होंने हेल्प करी थी, मतलब उन्होंने मटेरियल्स वगैरह कितने टाइम में ये हफ्ते में बना दिया। इसका रेंज क्या मिलता है? इसका अगर टाइम वगैरह देखा जाए तो अभी तो जैसे प्रोटोटाइप है, हमने बैटरी ज़्यादा बड़ी यूज़ नहीं करी तो उसके हिसाब से 20-25 मिनट का। अगर हम उसमें बैटरीज बड़ी लगाते हैं घंटे भर तक मिल सकते हैं। इसकी वीडियो जो मोबाइल पे आ जाता है हाँ बना होता है। हाँ जी, वो उसमें वो कंट्रोलर लग रखा है ना, वो ऐप में फ़ोन में लग जाता है, ऐप से आ जाता है। ਇਹ ਸਨ ਜਲਾਸ਼ੀਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।